नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है? जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही कांग्रेस के दिग्गज नेता वो काम करना शुरू कर देते हैं जो समाज में विवाद पैदा करने वाले होते हैं। खासकर इनका शायद ये पेशा हो गया है कि इन्हें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलकर एक खास वोट बैंक को खुश करना है। कभी ये लोग आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं तो कभी हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अब जब यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले ही पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हरकत की है और उन्होंने ये हरकत अपनी एक किताब के जरिए की है जिसने सियासी बवाल भी खड़ा कर दिया है। दरअसल खुर्शीद ने यह किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है। खुर्शीद ने अपनी किताब में एक तरफ अयोध्या पर फैसले को सही ठहराते हुए इस मुद्दे से आगे बढ़ने की सलाह दी है तो दूसरी तरफ उन्होंने इसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है। इस तुलना से विवाद इतना गहरा गया है कि किताब बुधवार देर शाम ही लॉन्च हुई और 24 घंटे से भी कम समय में खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई। यह शिकायत विवेक गर्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की है और केस दर्ज करने की अपील की है। खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। उधर सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर हिंदू संगठनों के साथ ही बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारों पर हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या ये लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या ये लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग जिन्हें हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान और इज्जत मिली है, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है। किस पर भरोसा करेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशर्म कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है। उधर काशी के संतों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ आक्रोश जताते हुए उनकी पुस्तक को बैन करने की मांग की है। इस किताब में लिखी गई अयोध्या से जुड़ी बातों पर नाराजगी जाहिर करते हुए संतों ने सलमान खुर्शीद को देशद्रोही और शांति भंग करने वाले आतंकवादी की संज्ञा दे डाली। साथ ही काशी के संतों ने हिंदू धर्म को जानने के लिए सलमान खुर्शीद को शास्त्र पढ़ने की नसीहत दी है। साथ ही अयोध्या के संतों ने सलमान खुर्शीद की हरकत को लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी दी है, या तो सलमान खुर्शीद पर एक्शन लेते हुए पार्टी से बाहर किया जाए, अगर ऐसा नहीं किया तो वो अयोध्या मंदिर में ना आए, अगर आए तो सारे साधु संत इसका विरोध करेंगे।
इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी सलमान खुर्शीद की किताब पर निशाना साधते हुए देश विरोधियों और हिंदू विरोधियों की लॉबी को जमकर घेरा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार आप भी सुनिए। चुनावों की आहट के साथ ही साथ तो जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो भी अपने बिल में से बार बार निकल के बाहर आ रही हैं। किसी को जिन्ना याद आ रहा है तो किसी को बर्बर बाबर की बाबरी। समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ हिंदू विरोध, राष्ट्र विरोध, भारत विरोध और जिहादियों का, आतंकियों का समर्थक या भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ क्यों खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक सत्ताएं बराबर उनकी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो इसी पर सिकती हैं कि वो इस भारतीयता का विरोध करें। चाहे राजभर का स्टेटमेंट हो जो जिन्ना के महिमा मंडन कर रहे हैं, या सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे लोग हों जो कि बराबर उनको बर्बर बाबरी याद आ रही है, बाबर याद आ रहा है। लेकिन जनता जानती है कि इन लोगों की प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति क्या है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, बात तो कर रहे हैं सन राइजिंग ओवर अयोध्या, बट दे आर एफ्रेड ऑफ द सिचुएशन ओनली बाई राइजिंग। जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो जाएगा और जो आग की लपटें जब उससे निकलेंगी तब इन कांग्रेसियों का क्या होगा, कल्पना करिए। खैर, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। तो इस तरह से सलमान खुर्शीद हिंदू विरोधी हरकत करके बीजेपी और हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी और देश विरोधियों का ही अड्डा बन गई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।